बताओ क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और अभी तो कमाल हो गया, अभी तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा कि बताओ दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। और हम तो कहते हैं, और जानकारी कर लेना पत्रकार साथियों, बनारस के काशी के सबसे बुजुर्ग विधायक हमारे दादा रामदेव चौधरी जी के कहने से हमने बिजली दी थी वहां बनारस में। वो बेचारे धरने पे बैठ गए। हमारे जिलाधिकारियों ने कहा कि एक बुजुर्ग विधायक है, वो धरने पे बैठे हैं, काशी की बिजली मांग रहे हैं। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोले दिन ज्यादा हो गए हैं। मैंने कहा थोड़े दिन और बैठ लेने दो। उस अधिकारी ने हमसे कहा कि ज्यादा दिन मत बैठाओ, रामदेव चौधरी की 80 साल से ऊपर उम्र है, पता नहीं क्या हो जाए, आप जल्दी बुला लो उनको। और पत्रकार साथियों याद करना और पूछना हमारे वो बुजुर्ग विधायक श्यामराव देव चौधरी जी से, मैंने उन्हें बुलाया था। उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता आए। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले कि हम काशी को 24 घंटे बिजली चाहते हैं। मैंने कहा आप बस बिजली चाहते हो? मैंने कहा चुन तो आपने प्रधानमंत्री दिया, लेकिन आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। मैंने कहा श्यामराव चौधरी जी, आप बुजुर्ग हैं, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। आज आप आयो धरना तोड़ करके, भूख हड़ताल खत्म करके, आज से ही हम काशी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार ने वहां 24 घंटे बिजली दी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। हम तो कहते हैं आप तो गंगा को हमसे ज्यादा मानते हो, लेकिन गंगा हमारे यहां पहले गुजरती है। गंगा कन्नौज से पहले होकर के काशी पहुंचती है। हम तो कहेंगे देश के प्रधानमंत्री, काशी के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप गंगा मैया की कसम खाओ कि समाजवादी लोग काशी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप दिवाली और रमजान की बात बाद में करना, पहले अपने काशी की बात करो कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और कम से कम इस धरती ने जिस बेटे को गोद लिया है, इस बार कम से कम ईमानदारी से सच बोल करके जाएंगे। मैं तो सुन रहा हूं यहां बाईं तरफ लोगों को, ये आपकी छवि बन गई है कि आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। आपने न जाने कितनी बातें कह दी, देश के प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई भरोसा नहीं कर रहा। और हम तो कहते हैं कि अगर एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हो तो बता दो हमें। कोई काम नहीं किया, धोखा दिया देश को। और कह रहे हैं कि किसानों के हम कर्ज माफ कर देंगे। हम तो अपने तमाम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की बैंक का हमने कर्जा माफ किया था, क्योंकि वो हमारे अधिकार में आती है। हमने 50,000 का कर्जा माफ किया था। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो हम गरीबों का 50,000 से ज्यादा कर्ज माफ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की बैंकों से करेंगे। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अगर कर्जा माफ करना चाहते हो तो पहले महाराष्ट्र का, पहले छत्तीसगढ़ का और पहले जरा मध्य प्रदेश का करके दिखाओ, वहां के किसानों की मदद करने का बताओ। आपने गुमराह किया। और कम से कम पत्रकार साथियों, आपको भी गंगा मैया की कसम हो, आप भी सच दिखाना। बोलो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए साथियों, जहां हम काम करना चाहते हैं, हम लोगों ने लैपटॉप भी बांट दिया, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया। आने वाले समय में हम लोहिया गांव भी बना दिए, लोहिया आवाज भी दे दिए। शहरों को हम 22-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांव को 16, 18, 14 घंटे भी बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें मौका दीजिए, हमारी मदद करिए। आने वाले समय में हम इससे ज्यादा काम कर करके दिखाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की
जहां माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे भी बड़ी संख्या में सभा में आए हैं। वो तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर देखने आए हों, हमें देखने आए हों, लेकिन हम बताना चाहते हैं बच्चों को भी कि प्राइमरी स्कूलों में आपकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी तो हमने कपड़े दिए हैं, बर्तन दिए हैं, बैग दिया है, और हफ्ते में एक दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फल भी दे रहे हैं। आने वाले समय में तय किया है कि हमारे गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो घी उन्हें देने का काम हर महीने समाजवादी सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसी तरह अपनी माताएं बहनों को कहना चाहते हैं, सरकारी बसों में किराया अगर आना जाना कहीं है तो आपको 50% नहीं देना पड़ेगा, 50% हमने आधा किराया देना पड़ेगा, ये इंतजाम किया है। वहीं हमारी तमाम गरीब माताएं बहनें जो छूट गई हैं, जिन्हें हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो गरीब हमारे छूट गए, आपने देखा होगा जहां लोहिया आवास बने होंगे, वो आप जानते होंगे कि लोहिया आवास जहां बने होंगे वहां हमने गरीबों को 3,05,000 दे दिया है। सोलर के पैनल भी लगा दिया, 2 बल्ब दे दिए, 1 पंखा दे दिया। आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लोहिया आवास देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम हमारे गरीबों को घर मिल जाए, और इस बार संख्या दुगनी करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो काम करना चाहते हैं, और हम लगातार काम के भरोसे पे आपसे वोट मांगने आए हैं। और हम ये भी कहेंगे कि आपने सुना होगा रेडियो पर प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं मन की बात, हर हफ्ते चले आते हैं, महीने में मन की बात, रेडियो पे भी करने लगे मन की बात। और बताओ, अगर जनता समझ पाई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात तो हमें बता दो आप। कोई समझ पाया मन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? और हम तो कहते हैं कम से कम काम की बात कब करोगे ये भी बता के चले जाओ। केवल मन की बात करोगे और काम की बात नहीं करोगे तो लोकतंत्र में कैसे हिसाब किताब बनेगा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, आपको याद होगा हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं, और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर दे देता है प्रधानमंत्री जी को। एक बार खबर दी किसी ने, एक बार खबर दे दी कि गांव में मथुरा के बिजली लगवाई है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लाल किले से बताओ। और जब छानबीन हुई तो पता लगा 30 साल पहले वो गांव पहले ही बिजली विद्युतीकरण हो चुका था। इसलिए वो ऐड के बारे में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि क्या ऐड है वो गधे वाला। कहो तो हम पढ़ दें पूरा का पूरा। और जो ऐड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है, इसलिए बुरा मत मानना।
और हमारे यहां तो होली पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। और इस बार रंगों के साथ लठ वाली होली भी खेलने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जो लोग जवान जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा कुछ न कुछ खराब निकालते हैं अपने मुंह से। जिन्हें हमारी फोटो देख करके तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें मिला ये गधे वाली कहानी। और उस ऐड में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर। गुजरात की फिल्म नहीं बोलूंगा, महीने हो गए इनको नहाए हुए, देखते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। इसे 4500 हैं, ऐसे 4500 हैं यहां, और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। ये खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की एक खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख ले हाथ में और कुछ दिन गुजारो गुजरात में। कमाल है, ऐड गधों के भी होने लगे तो सोचो किस दिशा में देश जा रहा है। इसलिए साथियों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं समाजवादी लोग। और हमने पहले भी कहा कि हमारे साथी लोग हैं कि ये तो साइकिल बहुत तेज चला लेते हैं, और कई बार सवाल हमसे करते हैं लोग कि आपने कांग्रेस से कैसे गठबंधन कर लिया, इतनी ज्यादा सीटें दे दी आपने। हमने कहा अपने प्रेस के साथियों से कहा कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है। हमने ज्यादा सीटें दे करके समाजवादी लोगों ने कांग्रेस के साथ मजबूती दोस्ती की है। और सोच लो, अगर कंजूस से दोस्ती हो गई हो तो आपकी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए हमने मनोज पांडे जी और देवेंद्र सिंह 2 ही मांगे हैं, और 2 हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी एक वोट से मदद कर देना। अपने तमाम साथियों से हम कहेंगे कि मनोज पांडे हैं और हमारे 2 लोग नहीं लड़ पाए, हमारी जो विधायक आशा किशोर और पंजाबी सिंह, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था, सरकार बनेगी तो इनका सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए साथियों, हम काम के आधार पर आपसे मदद मांगने आए हैं। इन्होंने बहुत काम किया है, मंत्री रह करके हमारी भी मदद करने का काम किया। हो सकता है क्षेत्र में न रह पाए हों, क्योंकि मंत्री जब बन जाता है और जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, जिम्मेदारी जब बड़ी हो जाती है तो कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अपने हम किसान, माताओं बहनों, गरीबों को कहना चाहते हैं, हमने जो भी कुछ कहा होगा उसको जमीन पर उतारने का काम किया। अगर हमने पेंशन के बारे में कहा तो पेंशन देंगे, अगर घी और मिल्क पाउडर के बारे में कहा तो वो हम इंतजाम करेंगे, साथ ही साथ हम किसानों की मदद करेंगे। अभी वैसे बहुत गंगा पे पुल बनाए हैं, अगर यहां भी जरूरत पड़ेगी गंगा पे पुल तो हम सबसे कम समय में गंगा का पुल बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी तो इन्हें हमें लगता है 40 गांव नहीं, अभी कितने बना चुके हो? 55 गांव इन्होंने लोहिया गांव बनाए हैं। 55 गांव कुछ जनेश्वर दिए होंगे। और मैं समझता हूं अगर किसी ने लोहिया आवास देखा होगा, जो लोहिया गांव के अंतर्गत लोहिया आवास दिया, बताओ कौन गरीबों को देता है 3,05,000?
इसलिए साथियों, गरीबों, हम कहना चाहते हैं हमें मौका दीजिए और काम करने का। ये लोहिया आवास 3,05,000 के इन्होंने कहा कि 55 घर बना चुके, हम 100 भी देने पड़ेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हजारों लोग जो गरीब हैं उन्हें लोहिया आवास देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार से होगा। इसलिए साथियों, अभी रुक जाओ। वैसे हम जिस पार्टी का नाम लिया है उनको हम आखिरी में रखते हैं, क्योंकि वो हमारी बुआ जी हैं, आजकल भाषा बदली हुई है उनकी, और बुआ जी से बहुत सावधान रहना। हमारे बारे में तो बहुत कुछ कहती फिर रही है, दूसरों से रिश्ते बता रही हैं, लेकिन याद रखना बीजेपी से पहले भी रक्षाबंधन मना चुकी हैं, और अगर मौका मिल गया तो हो सकता फिर रक्षाबंधन मना लें। और याद रखना, उस पार्टी में बिना नकदी के कुछ नहीं होता, जितना बढ़िया नकदी उतना बढ़िया काम वहां पर। और जो विकास की बातें कर रही हैं वो आजकल, बताओ उनका विकास तो हमने लखनऊ में देखा है, पत्थरों के हाथी लगे हुए, तमाम पत्थरों के हाथी लगा दिए, मोटे मोटे पत्थरों के हाथी लगा दिए। और 9 साल से हमने देखा है जो खड़े हाथी वो खड़े हैं, बैठे हाथी वो बैठे हैं, बैठे हाथी वाला खड़ा नहीं हुआ और खड़ा हाथी अभी तक बैठा नहीं। देख, याद रखना, ये पत्थर वाली सरकार से भी सावधान रहना। इसलिए क्योंकि आपने तो देख लिया कि सरकार तो अब समाजवादी और कांग्रेस की मिलकर के बनने जा रही है। वो तो पहले ही चरण से शुरू हो गया, पहले, दूसरे, तीसरे में। इसीलिए तो तमाम लोगों की भाषा बदल गई, तभी भाषा बदली हुई है दूसरे लोगों की। इसलिए इस चरण में हमारी मदद करो कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने में कामयाब हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं और अपने जय गुरुदेव के अनुयायियों से भी कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करो। ये चुनाव मनोज पांडे जी का तो है ही, लेकिन बताओ ये चुनाव हमारा है कि नहीं है। इसलिए एक एक वोट सब मिलकर के साइकिल के चुनाव चिन्ह पे दे देना और ऐतिहासिक वोटों से जिता करके यहां से समाजवादी पार्टी और मनोज पांडे को भेज देना। यही निवेदन है, ये अपील मैं आपसे करने आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। जब आपने इतना भरोसा किया है तो एक बार और आशीर्वाद दे करके हमें मौका दीजिए, जिससे हम गरीब और माताएं बहनों की मदद कर सकें और अपने तमाम किसानों की मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत बधाई।